शादी के 4 माह के बाद नई नवेली दुल्हन का कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला शख्स लड़की के घर में दाखिल हुआ और उसके बाद सर के ऊपर गोलियां मारकर उसे हलाक कर दिया। लेकिन कत्ल के मुकदमे में लड़की के सगे भाई को फंसाने की भरपूर कोशिश की गई, जिस पर पुलिस अफसरान ने उसे पैसे की ऑफ़र भी की कि आप इतराफ़े जुर्म कर लो। लेकिन वो शख्स कहता है कि जब मैंने मारा ही नहीं तो मैं इतराफ़े जुर्म किस तरह से करूं। 4 माह शादी के बाद उस लड़की को पता चला कि उसका जो शौहर है वो नशई है। अब वो शख्स लाहौर के अंदर जॉब करता था, जबकि उसके घर वाले, उसका देवर और उसका ससुर उस लड़की के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त तो उस लड़की ने उस घर के अंदर गुजारा, लेकिन तलाक ले ली। खुला का केस अदालत के अंदर दायर किया, लेकिन वही चीज़ उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह भी बन गई। कातिल कौन निकले, पुलिस ने उन मुलज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया और लड़की के भाई को शामिल तफ्तीश क्यों किया गया, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए इस तरह के वाक़यात, कत्ल व गारत के मामलात दिन ब दिन बढ़ने लगे। CCD पुलिस की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो वाक़यात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। सरगोदा के अंदर पेश आया एक दिलखराश वाक़या, जिसमें शादी के 4 माह के बाद नई नवेली दुल्हन, क्योंकि शादी के 4 माह तक को उस माँ बाप के या उस दुल्हन की जो खुशियाँ होती हैं वो भी इसी तरह से तरोताज़ा रहती हैं, और माँ बाप को ये होता है कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। लेकिन उसके बाद 4 माह का अरसा गुजरा तो लड़की को सर के ऊपर 2 फायर मारकर हलाक कर दिया गया। होता कुछ यूँ है कि 4 माह कबल समरीन फ़ातिमा नामी लड़की की शादी खालिद नामी शख्स के साथ होती है। ये रिश्ता 5 से 6 साल कबल हुआ। मंगनी रही, मंगनी के नाम पर ये पैसे खाते रहे लड़के वाले, लेकिन उसके बाद शादी हुई। शादी सिर्फ 4 माह तक चलती है, लात लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो अमरीन फ़ातिमा, जिसका शौहर इसके इल्ज़ामात के मुताबिक वो नशा करता था, जिसकी वजह से ये लड़की जो है वो तलाक ले लेती है। खुला का केस अदालत के अंदर दायर करती है। अब जैसे खुला का केस अदालत के अंदर दायर होता है तो उस पर लड़की जो है वो अपने घर आ जाती है। लड़की का देवर, लड़की का ससुर और शौहर इस घर वालों के बकौल, इस फैमिली के बकौल के वो हमारी बेटी के ऊपर तशद्दुद करते थे, जिसकी वजह से हमारी बेटी ने खुला लेने के बाद अपने घर आ जाती है। लेकिन रात के अंधेरे में 2 लोग आते हैं और जो उस घर के अंदर दाखिल होकर लड़की के सर के ऊपर 2 गोलियां मारते हैं। 2 गोलियां जो उस लड़की के सर के ऊपर लगी और मौके पर उस लड़की की हलाकत हो गई। अब उसी दौरान लड़की का जो वालिद था वो शख्स उस बंदे को पहचान लेता है। लड़की का जो देवर था उसने फायर मारा, और जब वो भागने लगता है तो उसके पास असलहा मौजूद था, जिसकी वजह से वो वालिद तो उसे पकड़ ना सका। लेकिन एक बंदा उसके साथ और भी मौजूद था, जिसका FIR के अंदर नामालूम के तौर पर जिक्र किया गया। अब FIR दर्ज हो गई, पोस्टमार्टम होता है, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी बुरसा के हवाले कर दी गई। FIR का अंदराज हुआ। FIR में उसके देवर को नामजद कर दिया गया, जबकि एक शख्स को नामालूम के तौर पर लिखवाया गया था जो उसके साथ आया था। क्योंकि देवर के साथ तो इनकी रिश्तेदारी थी तो उन्होंने पहचान लिया, जबकि दूसरा जो शख्स था उसके बारे में उनको इल्म नहीं था कि वो बंदा कौन था जो इसके साथ इसको मारने के लिए आया था। अब पुलिस ने इसके सगे भाई को, अमरीन फ़ातिमा के सगे भाई को गिरफ़्तार कर लिया कि इसने ही अपनी बहन को मार डाला है। और उसके बाद इस शख्स के बकौल, लड़की के भाई के बकौल के मुझे 10,000 रुपया भी दिया गया कि आप इस तरह से कहो कि मैंने मारा है। लेकिन वो शख्स कहता है कि जब मुझे किसी बात का इल्म नहीं है तो मैं किस तरह से मानूं कि मैंने मारा है। जिसके बाद उस शख्स को छोड़ दिया गया। लेकिन जो उसकी फ़ैमिली थी, यानी कि खालिद नामी शख्स का जो भाई था, उसने उसकी फ़ैमिली खुद ही ले जाकर थाने पेश कर देती है कि यानी हमारे इस बेटे ने कत्ल किया था, FIR के अंदर ये नामजद है, और ख़ुद ही जाकर उसे पेश कर दिया कि हमने मारा था, हमारा बंदा पेश हो गया। अब ये पेश सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि आजकल के दौर में CCD का दौर है, और जो शख्स पुलिस को क्रॉस करने की कोशिश करता है, अगर किसी को कत्ल करने के बाद भाग जाए या कोई इस तरह का मामला करता है तो उस पर पुलिस जो है वो फिर CCD पुलिस के हवाले कर देती है वो केस, और
CCD पुलिस अपने तरीके के साथ फिर उसको डील करती है। बहुत सारे लोग इस तरह से भी मारे गए पुलिस मुकाबले के अंदर। ये एक खौफनाक तरीके से कत्ल हुआ। अब लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को बकरियां, और जिस दिन हमारी बेटी को मारा गया, जो हमने भैंस अपनी बेटी को दी थी, ये गांव के अंदर रिवाज होता है कि अपनी बहन बेटियों को लोग तोहफे के तौर पर जानवर दे देते हैं ताकि वो कल को बड़ा होगा, उसका ज़रिया मुआश बन जाएगा, या उसको फ़रोख्त करके वो कोई कारोबार कर लेंगे, दूध बच्चों के लिए बन जाएगा। अब इन्होंने कुछ बकरियां और एक भैंस अपनी बेटी को दी थी, वो भी इन्होंने सेल कर ली, और उसके बाद उस खातून को भी मार दिया गया, सर के ऊपर गोली मारकर हलाक किया गया। शादी के 4 माह के बाद उस लड़की को कत्ल कर दिया गया। वालिदैन से भी गुजारिश है कि जब आप अपनी बेटी का कहीं पर रिश्ता करते हैं तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके के साथ देखनी चाहिए कि उस बंदे का रहन सहन, उसकी फैमिली कैसी है, वो कोई नशा पता या कोई इस तरह का मामला तो नहीं करता जिसके बाद ये ना हो कि कल को आप लोगों की बेटी की ज़िंदगी जो है वो महफूज ना रहे या उसे इसी तरह से मार दिया जाए। ये एक बड़ा ही दर्दनाक दिलखराश वाक़या है कि गरीब माँ बाप ने अपनी जमा पूंजी लगाकर बेटी को शादी करके उसके घर भेजा, 4 माह के बाद तलाक, और फिर वो अपने घर में जब आ गई तो अपने घर में भी उसे सुख का सांस ना लेने दिया गया, और वहाँ पर आकर रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में उस अमरीन फ़ातिमा नामी लड़की को कत्ल कर दिया गया। ये एक दर्दनाक वाक़या था। FIR दर्ज हो चुकी है, एक मुलज़म गिरफ़्तार है जबकि दूसरा मुलज़म फ़रार है। देखते हैं कि पुलिस अब इस फैमिली को इंसाफ क्या देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।